बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ आज खूबसूरत ऑर्चर्ड्स में आउटडोर शूट के साथ आबिद कादरी वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का अपना एक मिजाज है कि इसको इंडोर्स के बजाय हम आउटडोर्स में मुकम्मल करते हैं ताकि खुलकर आपसे बात करें, क्योंकि आज की इस नशरियात में न सिर्फ आप टेलीविज़न चैनल तक ही महदूद रहते हैं बल्कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी तनकीद बराए तामीर और आपका क्रिटिसिज्म और आपकी राय जो है वो हम तक पहुंच जाती है। गया वो ज़माना जब हम बोलते थे और आप सुनते थे, बात ख़त्म होती थी, किस्सा मुख्तसर होते थे। आज बैक वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क घर घर की नशरियात आपको सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पे आप हमारे साथ जुड़े होते हैं। गोया इसके माने और मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम और करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो है आप देख पाते हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में पेश किए जाते हैं, उर्दू, कश्मीरी और दीगर ज़ुबानों में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे मामूल के मौज़ूआत के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सनसनीखेज़ बयान दिया। दमहाल हांजीपोरा में उन्होंने अपना एक बयान जारी किया कि इंतखाबात फ़िलहाल नज़र नहीं आएंगे। फ़िलहाल 2021 तक डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन का जो फ़िलहाल टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया, लिहाजा 21 में तो इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन बड़ी बात कहती और उन्होंने इबाहम रखा, अपने जुमले को थोड़ा सा ठहराव करके इस्तेमाल किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा न वो वोटरान को जमा करने के लिए आए हैं, न वो इन्हें इलेक्शन से लेना देना। इसके बड़े माने हैं, यानी आने वाले इंतखाबात यूटी में जब होंगे, स्टेटहुड नहीं होगा, बाकी दर्जा बंदी नहीं होगी, तो शायद उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं इस सियासत में मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे। इस पर बात होगी। इसके अलावा अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में आज शहर श्रीनगर के शेख बाग ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर रुकनियत साजी का अमल शुरू हुआ, यानी पार्टी के लिए रुकनियत साजी का अमल शुरू हुआ और बैक वक्त ये प्रोग्राम श्रीनगर और जम्मू के हेड ऑफिस में रखे गए। लेकिन रुकनियत साजी एक बॉन्ड है एक तंजीम के साथ। कितने ही मेन स्ट्रीम लीडरान होंगे जिन्होंने रुकनियत साजी हासिल तो की, लेकिन बाद में इस रुकनियत साजी के असल माने नहीं समझ पाए। उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सियासी समाजी जमातों का हवाला देंगे कि रुकन बनना किसी तंजीम में, किसी तबलीगी जमात में, किसी दीनी तंजीम में कितना मुश्किल होता है और उसके बाद इस बॉन्ड को अपने साथ कंटिन्यू करना कितना मुश्किल होगा। ख़बरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, बड़ी खबर अटारी बॉर्डर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। वो वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में इस वक्त ज़ेर तालीम है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इन तलबा की आमद के बाद इन बच्चों की रवानगी बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक और दीगर ममालिक में जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में ज़ेर तालीम तलबा जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, अपने अपने कॉलेजों को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ मामलात हैं खारजा वजारत की तरफ से, जिसको लेकर फ़िलहाल इन तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज किया और जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मुल्क के वज़ीर ख़जाना और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से फ़ौरी मुदाखलत की अपील की है। ख़जाने से अपील इसलिए है कि जम्मू कश्मीर से बेशतर तलबा बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, काठमांडू और यूरोपियन ममालिक का रुख करते हैं और एशिया में, चाइना में भी कुछ तालिब इल्म मुख्तलिफ कोर्सों में इस वक्त ज़ेर तालीम है। लिहाजा वहाँ पर उन्होंने फ़ीस अदा तो की है, लेकिन वो वापस जाना चाहते हैं और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से फ़ौरी मुदाखलत की अपील की है। इससे कबल भी एक वाक़या पेश आया जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत साजी थी, तो उस वक़्त ने यहाँ की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने उस वक़्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज मरहूमा से बातचीत की थी और अनजानी ने फौरी तौर पर इस मामलात को हल करने का यकीन दिलाया और मसला हल भी हुआ था। और इसी तरह की सूरत हाल 2021 में भी दरपेश है, जिससे बहुत सारे लोग, ख़ासकर समाज में जो वालिदैन का रोल है, समाज में जो तलबा का रोल है, अब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इन तलबा को अपने अपने कॉलेजों में बेतरतीब वापस जाने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, अब करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासी खबरों का रुख। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज अपनी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर रुकनियत साजी का आगाज़ किया। पार्टी के श्रीनगर ऑफिस, वाक़या शेख बाग और जम्मू में गांधी नगर ऑफिस में बैक वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी लीडरान ने मेंबरशिप का आगाज़ किया। श्रीनगर में आज खुद पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी मौजूद रहे और उन्होंने केवल 20 रुपया खर्च करके
इस पार्टी से अपना मेंबरशिप हासिल किया। दूसरे नंबर पर थे साबिक वजीर और सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, जिन्होंने भी 20 रुपया खर्च करके अब पार्टी मेंबर की रुकनियत का बाज़ाब्ता तौर पर हक हासिल किया। उसके बाद सीनियर नायब सदर और सीनियर नायब सदर के बाद जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर और उसके बाद मोहम्मद अशरफ मीर सूबाई सदर और उसके बाद जुनेद अजीम मत्तू यूथ प्रेसिडेंट और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर शेख नूर मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुख्तलिफ अजला से आए हुए उन्होंने पार्टी की रुकनियत को हासिल किया। निज़ामत के फ़राइज़ एक बार फिर मुंतज़िर महिदीन कोऑर्डिनेटर ने अंजाम दिए। दरअसल इस दलील को थोड़ा सा लंबा इसलिए किया मैंने कि जब इतना बड़ा आपके पास स्टेज सजा हो और उसके बाद आप रुकनियत साजी के लिए जाते हैं तो अमूमन मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए रुकन बनना या तो कानून साज काउंसिल या कानून साजिया का ही ज़्यादा अमल दखल होता है। लेकिन जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त आपने रुकनियत साजी मेंबरशिप के लिए बहुत कुछ सोच समझ कर आगे चलना होगा, क्योंकि हमारे पास कई दीनी और सियासी और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें हैं जहाँ पर मेंबरशिप या रुकन बनना नामुमकिन सा लगता है और आपने करीबन 40 से 50 साल अगर उस पार्टी के अहदाफ, उसूल और नस्बुल ऐन पर चल कर कोशिश की तो उसके बाद आप उस पार्टी के रुकन बन सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियों में रुकनियत साजी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मेंबर मौजूद हों, क्योंकि कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर से दावा किया कि उनके पास फ़िलहाल पार्टी के मेंबरशिप की तादाद 3 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि इसके आगे भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज मुख्तसर तकरीर में कहा मेंबरशिप के माने कि आप अपने आप को इस पार्टी के हवाले करते हैं और पार्टी के उसूलों के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का दावा शुरू से है, अभी तक है कि झूठ और गलत की सियासत वो नहीं करेंगे, वो सफ़ेद को हरा और हरे को काला नहीं कहेंगे। इसके बहुत सारे माने निकाले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टियां आई जिन्होंने वक्तन फ़ौक्तन बड़े नदी नालों को दरियाओं का रुतबा दिया और झरनों को आबशारों का रुतबा दिया और लोगों को बहलाने फुसलाने की हर मुमकिन कोशिश की और उसके बाद पार्टियां बनती रही, हुकूमत साजी चलती रही और ऐशो आराम भी चलता रहा। लेकिन 5 अगस्त 2019 की तारीख मसख होने के बाद, तब्दीलियाँ सियासी तौर पर रहनुमा होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े इन तब्दीलियों को जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां अलग नज़रे से देखते हैं। कई एक तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रिशेप होना, रिडिज़ाइन होना, रिलॉन्च होना और दूसरी तरफ अपनी पार्टी का बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा उभरना। आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वो असेंबली इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, पार्लिमानी चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन फिल वक्त चुनौती ये है कि अपनी पार्टी के लिए शुमाली कश्मीर का खीमा अब ये इस किले को मज़ीद खूबसूरत और तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बहरहाल रुकनियत हासिल करने का मतलब है कि आपने उस पार्टी के अहदाफ और उसूल के हवाले अपने आप को किया। लेकिन बड़े मेन स्ट्रीम लीडरान आपको हालांकि तस्वीर में देख पाएंगे जिन्होंने कई एक पार्टियों की रुकनियत हासिल की, कई एक पार्टियों को छोड़ने के बाद दीगर पार्टियों में जाने का सफ़र शुरू किया। बहरकैफ आज सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर में इस रुकनियत के बाद हमने कोशिश की कि मेन स्ट्रीम पार्टी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की और डेमोक्रेसी को खूबसूरत बनाने की। हमने फौरी तौर पर जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर से जानना चाहा कि जम्मू कश्मीर में रुकनियत साजी पे भी आप बात कीजिएगा और साथ ही हमें बता दीजिएगा कि साबिक नायब वज़ीर आला लोकसभा मेंबर PDP के पैटर्न मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की दोबारा 3 दहाइयों के बाद उसी एकेडमी में जाना जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में दरजवाब रफ़ी अहमद मीर ने दोनों सवालों के जवाब कुछ इस तरह से दिए। आज का यहाँ पे जो मुख्तसर फंक्शन था, इस फंक्शन के बाद हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंक्शंस होंगे और हल्का लेवल तक बुनियादी इकाइयों तक हमारा मेंबरशिप पहुँच जाएगा और हम चाहते हैं कि वसी से वसी तरीके पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को एनरोल करें, जिसमें न सिर्फ पेरेंट बॉडी होगी बल्कि उसमें नौजवान भी होंगे, उसमें लेडीज़ विंग भी होगी। इसलिए आज का ये फंक्शन है। कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी, उनका फ़ैसला कल आया जिसके बारे में अभी भी पूरी वजाहत नहीं हुई है। शायद वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ रुख किए हुए हैं, तो देखते हैं। जमहूरियत का एक हिस्सा है, अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने अपनी कंफर्ट के मुताबिक लोग पार्टियों की तहबंदी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, यहाँ पर हर फर्द का, हर पार्टी का, हर लीडर का एक रोल बनता है। देखते हैं आगे वाले दिनों में किस करवट बैठेगी पार्टी।
अपनी पार्टी के तर्जुमान आला और साबिक MLA हल्का इंतखाब बारामुल्ला जावेद हसन बेग ने भी तफसील से बातचीत करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में इस पार्टी ने रुकनियत साजी के लिए पहले ज़िला हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और उसके बाद हमने पाया कि वाकई लोगों का जोश खरोश और मोहब्बतों का सिला इस पार्टी के साथ है। ताहम हमने पूछा, जम्मू कश्मीर में उनके चाचा और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हेड करने की बातें चल रही है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आपको याद होगा कुछ माह कबल जावेद हसन बेग ने भी कुछ वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गुजारा, लेकिन PDP के बाद जावेद हसन बेग ने कहा, और हमने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों के सियासी मामलात और इक़्तिसादी मामलात को हम जिस नज़र से देखते हैं उसको एक नज़रिए की सूरत देखकर हम पहले आपस में और फिर उस पैगाम को लेकर लोगों तक पहुंचाएं। उस सिलसिले में 1 साल से हम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। अब वक्त आ गया है और हालात भी इस बात की अक्कासी करते हैं कि मौजूदा हालात में एक पॉलिटिकल प्रोसेस ग्राउंड लेवल पर इनिशिएट करने की ज़रूरत है और इस मेंबरशिप के तहत हम अपनी पार्टी के इक़्तिसादी और सियासी एजेंडे को ज़मीनी सतह पर लेके जाना चाहते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मेंबरान में से एक रहे हैं। 2-3 जो चोटी के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स थे उनमें एक था, और अब कल उन्होंने जो ये फ़ैसला किया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने काफ़ी सोच समझ के किया होगा, तो मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। और नाज़रीन, आप करते हैं जम्मू कश्मीर में साबिक वज़ीर आला के आज के दौरे की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी तंजीम के सीनियर रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 अलग अलग ताज़ियती मजालिस में हिस्सा लिया। सोनावार श्रीनगर में मीर नसरुल्लाह के घर पे जाकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। बाद में उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के दमहाल हाजीपोरा जाकर वली मोहम्मद यत्तू की 27वीं बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उमर ने कहा कि वली मोहम्मद यत्तू ने इनफरादी तौर पर सियासत को कभी हावी होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जुमला क़यादत के साथ वली मोहम्मद यत्तू ने पूरे इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा ऊंचा रखा, बल्कि इसकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को भी बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि दुश्मनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुनज़्ज़म होना, एक साथ होना और एक तहरीक के तौर पर देखना हज़म नहीं होता, लिहाजा हरीफ जमातें कुछ मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। इस मौके पर पार्टी के कायद का वालहाना इस्तकबाल किया गया और पार्टी के बड़ी तादाद कारकुनों की आज एक बार फिर वही नारे लगा रहे थे, आया आया शेर आया, नकली डेरा व्हाट्स डेरा, असली शेर आ गया। बहरहाल 2019 4 अगस्त के बाद ये नारे खामोश से थे और इन नारों को दोबारा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है रीजनल पार्टी, दूसरी तरफ अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, BJP और दीगर पार्टियों के मद्दे मुकाबिल आने वाले दिनों में अब मैदानी जंग शुरू हो सकती है, जब लोगों के जमा गफीर से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगे। लेकिन अच्छा लगा बड़ी देर के बाद इन इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट, सिक्योरिटी मामलात, बड़ी तादाद में सियासी मखासमत और उसके बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बीच लोगों ने अपने महबूब कायद का कुछ इस तरह से इस्तकबाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीर और आज के उनके इस्तकबाल के हाशिए में ये थे कुछ झलकियाँ। अब आपको ज़राए इब्लाग से आज उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के बाद ज़राए इब्लाग को बताया कि कौन कहता है कि उमर अब्दुल्ला वोटरान को देखने आया था, कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं। उमर अब्दुल्ला ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मुझे इंतखाबात से कुछ लेना देना नहीं है और न ही लोगों को वोटरान की तरह देखता हूँ। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़बरदस्त तंजीम है और मुश्किल हालात से भी निकल कर उन्होंने कई बार उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बाद में फिर भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों की नज़दीक तरीन जमातों में पाया। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले
अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था, और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम और सियासी खबरें जो आज अपनी पार्टी की मेंबरशिप और उमर अब्दुल्ला के दौरों के हवाले से थी। और अब करते हैं बात जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स की। पहाड़ी तबकों को जम्मू कश्मीर में स्टेट असम्बली या कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो हुआ करती थी उसमें भी कई बार उन्होंने अपना बिल लाया था, जिसके बाद साबिक सरकार ने उसको पास भी किया। लेकिन पहाड़ी लोगों के मुश्किलात गुजर लोगों के बराबर हैं, रहन सहन भी वही है और रहने वाली जगहों का इंतखाब तकरीबन इकट्ठा करते हैं, उठने बैठने का तरीका भी इकट्ठा है और बेशतर लोगों के बच्चे बैरून रियासत या बैरून ममालिक ज़ेरी तालीम हैं, लेकिन उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और भी मामला था। इस ज़मन में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर राजा मंजूर से हमने जानना चाहा कि अब आप अपनी पार्टी में हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकल कर, और उसके बाद आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से हालिया दिनों में मुलाकात की थी, और जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था तब गवर्नर सत्यपाल मलिक से भी बातचीत की थी। आखिर पहाड़ी ज़ुमरे में या तबकों में इन लोगों की कमियां कहाँ हैं और गुजर बरादरी के मुकाबले में पहाड़ी लोगों के मुश्किलात ज़्यादा हैं या कम हैं? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोट्स में लाया, क्या कुछ पाया? राजा मंजूर ने कहा, अब की बार एक रिजर्वेशन जो असम्बली में पहले पास हुई थी, उसके बाद 4% जो गवर्नर साहब के टाइम में 4% रिजर्वेशन पहाड़ी लोगों को दी गई, तो उसमें भी एक ऐसी कदगन लगाई गई कि उसमें 8 लाख रुपए का स्लैब लगा दिया इनकम। आपको पता ही है कि आज नरेगा मजदूर जो है, जो मजदूरी करता है, वो भी 8 लाख तक साल में कमा लेता है। लिहाजा पहाड़ी लोगों को इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो हमारी ये दरख्वास्त रही यहाँ से दिल्ली तक कि आप ये इनकम स्लैब जो है पहाड़ी लोगों को, ये एक ट्राइब की हैसियत से आई है, तो इसको हटा दें ताकि पहाड़ी बच्चे भी इम्तिहान में, कंपटीशन में, एडमिशन में, नौकरी में कहीं उनको भी फ़ायदा मिले क्या। और दूसरी बात जो है, जो फ़ाइल हमारी ऑलरेडी एसटी के लिए थी, तो वो फ़ाइल भी पेंडिंग है। हमें यकीन दिलाया गया था कि पहाड़ी लोगों का कोई बड़ा में आपकी नए एलजी साहब से मुलाकात भी वक्तन फ़वक्तन होती रही और भी मसाइल थे, तो किस तरह का रुख आपने देखा यूटी गवर्नमेंट का? देखिए, हमने पर पिछले एलजी साहब से भी बात की, जनाब सत्यपाल मलिक साहब से भी बात की, दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से को गोश गुजार किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को गोश गुजार किया, यहाँ नए गवर्नर साहब को मैं मिला था, तो उनको भी मैंने अपना ये पॉइंट जो है ये पुटअप किया था कि इनकम स्लैब का मसला जो है, जो आपकी कॉम्पिटेंस है उसको आप हटाएं। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से बात करेंगे। लेकिन हमें इस वक्त जो पहाड़ी में सफाई से आपको बात बताऊं कि पहाड़ी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, गो कि हम नाराज़ नहीं हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुजर भाइयों को मिल रही है, लेकिन जहाँ तक पहाड़ी लोगों का ताल्लुक है, हम ये मान के चलते हैं ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये लाखों पहाड़ी लोगों की आवाज़ है जो बॉर्डरों पर रहते हैं, जो अपने सीने पे गोलियां खाते रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं। हमारे लिए जो कि हम भी पसमानदा हैं और एक बड़ा तबका है और एक बड़ा रोल हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की यकजहती के लिए अदा किया है, तो हमें क्यों पिछाड़ा जा रहा है? हम आपके वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि पहाड़ी लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाए और जो इनकम स्लैब आपने जो लगा के रखी है उसको हटाएं, ताकि पहाड़ी लोग भी आज के इस दौर में उनके बच्चे भी कुछ फ़ायदा उठा सके, उनकी भी हालत थोड़ी सुधरे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल के साथ। अब करते हैं महकमा तालीम की बात। ये ताज़ा तस्वीरें टेलीविज़न चैनल पर आप देख पाते हैं। यह है रजौरी का हाल। रजौरी में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के बाहर तुलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि सरकार की बेहिसी की वजह से अपनी मिनिमम स्पीड 2G के ज़रिए स्मार्टफोन कहाँ है दूर दराज इलाकों में, जहाँ पर गुजर, पहाड़ी, तेली, कमज़ोर और नादान समाज के वो तबके जिन्हें स्मार्टफोन हाथ में तो नहीं है, लेकिन 2G की सर्विस भी बड़ी मेहरबान रही सरकार की और मरकज़ की, जिसके बाद हम तालीम हासिल नहीं कर पाए। लिहाजा इम्तिहानात में बैठने का मतलब क्या बनता है? एहतजाजी लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम ने वही पॉलिसी रखी जैसे लग रहा था कि शायद पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 या 35A के बाद मामलात ही खड़े नहीं थे।
हम सब यहाँ 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी बोर्ड क्लासेस हैं। जैसे कि आपको पता है 2020 में जितना भी है कोविड-19 का फेज रहा है और जितने भी ये सारे स्टूडेंट्स हैं सब ने ऑनलाइन स्टडी किए 2G में। और 2G में जो आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी बफर करती थी और हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। और हमारे जितने भी यहाँ बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम सबकी डिमांड है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएँ, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से हमारी स्टडी हुई है, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उस हिसाब से हमारी परसेंटेज नहीं आएगी। तो हम सबकी यही डिमांड है हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएँ। और ये सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अलग अलग हर जगह और हर डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जम्मू में भी आपने देखा होगा हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीछे। तो हम बस अपने ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड करते हैं। ये तस्वीरें हैं राही निसार ने हमें भेजी है। ये है हमारे नुमाइंदे पटन से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का हाल देखिएगा। सरकारों ने दावे किए, सरकारों ने बड़ा बड़ा कुछ मामला खड़ा किया था। कहा था इस इलाके में एक बिल्डिंग तामीर की जाएगी जिसमें धूप और बरसती बारिश में बच्चों को बेहतर निज़ामी तालीम फराहम की जाएगी। तस्वीरें साफ तौर बता रही हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों ने स्कूली बिल्डिंग के बजाय एक दुकान में पनाह ले रखी है, जहां पर उन्हें यहाँ तालीम हासिल करनी होगी। यह दुकान किराए की है जहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर स्कूल में तालीम हासिल की जानी चाहती थी तो वो अपनी जगह है, अगर स्कूल के बजाय आप दुकान में इस तालीम को हासिल करने के बारे में सोचते हैं तो शायद आप गलत राय रखते हैं। वालिदैन ने कहा अगर इसी तरह का मामला चलता रहा तो एडमिशन कैंसिल करके दूसरे स्कूलों का रुख करेंगे। ये स्कूल अत गो वारिया काल ये रेंटस पे, मगर बिल्डिंग कहीं तुम वुचान ये दुकानस मज अमन मतलब वंदस मज मतलब कहीं रेत पेवान अमन पारन ये कि वंद किस रेतस मज तो अमन शुठान बे मतलब पूरे बिल्डिंग कहीं जमीन कुनाल जो कुनाल आसे तथ मज ये मतलब ये कि बिल्डिंग बनान तत मतलब गेम्स एक्टिविटीज ते करान तो मतलब वाश हेकान असल पे कर ये मतलब चार दीवारी में अंदर तो ये हेकान पूरे मतलब दुकान तो बे कमरा अख तो दपान ये गस मतलब बिल्डिंग जमीन असल पे तथ बिल्डिंग बनावन। नाज़रीन, आज से 535 रुपया फ़ी किलो आपने मटन या गोश्त खरीदना होगा। ये फैसला हमारा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के CAPD डायरेक्टरेट ऑफिस का कल शाम फैसला आया। फैसले के बाद आज पट्टन, शहरी खास, पाइन शहर, छानापोरा, रावलपोरा, बागी महताब और मुतअद्दिद इलाकों में आज कसाबों की शॉप्स के बाहर बड़ी तादाद में ख़रीदार देखे गए। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 महीने तक लगातार मटन के ख़रीदारों की कमी थी, लेकिन मटन के ख़रीदारों के साथ साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया था कि अगर 535 के आसपास आपने फ़ी किलो गोश्त बेचना है बगैर किसी बोन के तो आपको ये मीट मिलेगा। अगर आपने तकाजा किया तो आपके दुकानें सर पे मोहर हो जाएंगी। अमूमन 6 महीने पहले 600 के आसपास, 580 के आसपास फ़ी किलो गोश्त बिकता था, लेकिन बिकता इतना ही था जितना सरकार की नज़रें थी। सरकार ने बाद में थोड़ी सी नकील क्या कस ली कि कसाबों ने अपने मनमानी ख़त्म कर दी और आज बड़ी तादाद में इन दुकानों को तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद खुला पाया। शहरी श्रीनगर में वही आम शख्स जानता है जिसके घर में बीमार था, जिसके लिए ज़रूरी था कि उसे नॉन वेज का सूप दिया जाए। वही शख्स जानता है जिसकी बेटी के लिए कहीं ना कहीं ब्याह करने की तकरीबन तैयारियां शुरू हुई थी। वही जानता है जिसके घर में आमतौर पर हम इन सर्दियों के निकलने के बाद जब नवरोज़ आलम के दिन आते हैं तो नियाज नज़ूर का भी एहतमाम होता है, लेकिन गोश्त न होने की वजह से बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन कसाबों के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज ज़रूर होगा कि महराज आलम पर आपने दुकानें बंद करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के जज्बात तक का भी ठेस किया। आपको ये बात बिल्कुल साफ बता दूं कि जम्मू कश्मीर महराज आलम पर आप अमूमन गोश्त खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन गोश्त खाने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बड़ा फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन गरीब, मजदूर, नादार, कमज़ोर और वो शख्स जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो इस दिन ईद के दिन, महराज आलम के दिन ज़रूर नॉन वेज लाकर बच्चों को खुशियों में मज़ीद इजाफा करना चाहता है। लेकिन कसाबों ने महराज आलम पर गोश्त के लिए अपनी दुकानें बंद की। 50 रुपये का मामला था, लेकिन कसाबों की माने तो उन्होंने कहा था कि गोश्त आगे से रेट ज़्यादा है, लिहाजा हम इस रेट पर नहीं बेचेंगे। बहरकैफ देर आयत दुरुस्त आयत। कटमाज वलिस नश 550 रुपये माज किलो तो सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट की तमाम कर
पे ये रेट दिस रात गवर्नमेंट रेट 590 रुपये खुशदी के समेत 4 था कि 4 अच्छा मोची वर दिस 505 रुपये अत पे एग्री नो दुकान पे कन माल असल पे वन थोड़ा प्रॉब्लम ये कि अस रात पे माल भरनोमुत कह रेट थोड़ा गड़बड़ तम मूजूब माल भरनोमुत कह आज तो पगह वात माल ये सरसी बाजारस माल अत पे एग्री कनो अत रेटस पे माल खलकन गई परेशानी गई बेमारन गई परेशानी गई। नाज़रीन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब बाज़ाब्ता तौर पर पीर आकिब ने ठान ली और आज उन्हें श्रीनगर से सीनियर DYSP KPS शेख आदिल ने अलविदा किया। हरी झंडी दिखाने के बाद पीर आकिब का फ़लसफ़ा कदर मुख्तलिफ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने का मतलब है कि नशीली अद्वियात में जो नौजवान पौध इस वक्त अपनी ज़िंदगी और दूसरी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उन तक पैगाम पहुंचाया जाए कि नशीली अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत है। इससे न सिर्फ आपकी इनफरादियत ख़त्म होगी, न सिर्फ आपकी शख्सियत मुतासिर होगी, बल्कि आसपास के समाज पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद दीगर जगहों में भी किया जाता है, जहाँ पर नशीली अद्वियात से बच्चों को इस नशीली लत से निकालने की कोशिशें जारी की जा सकती है। मेरा नाम पीरज़ादा आकिब है। ड्रग फ्री नेशन मैंने एक राइड की है यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी। आई जस्ट वांट टू डिलीवर ए मैसेज टू एवरीवन कि वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट वे जो रास्ता आगे तबाही की तरफ है। और स्पोर्ट्स को भी मैं प्रमोट करता हूँ कश्मीर में एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइकर्स ऑल्सो बिकॉज मैं हर किसी स्पोर्ट्स को सराहना करता हूँ। लाइक वी हैव यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट फुटबॉल। एज अ राइडर आई चूज़ बाइक राइडिंग। सो ये दो चीज़ें मैं लेके चला हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये सफल हो जाएगा। और नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि महकमा हेल्थ की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमे माल में तैनात अफसरान और अमले पर बाज़ाब्ता तौर पर कोविड-19 वैक्सीन शुरू कर दिया गया। इस मौके पर बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी और सीनियर अफसरान ने इस मौके पर बताया कि दीगर डिपार्टमेंटों तक पहुँचना बहुत अहम है और बहुत जल्द इस तरह की शुरुआत की जा सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान के साथ मुकम्मल हुआ। थोड़ी देर बाद तिजारती वक्फे और उसके बाद कश्मीरी खबरनामा नई दिल्ली से पहुँचाया जाएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।